अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है ऑनरशिप एंड काइंड्स ऑफ ऑनरशिप इन जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम जो है आज इस ऑनरशिप के लेक्चर को क्लियर करेंगे कि ये ऑनरशिप क्या है। सबसे पहली चीज़ के पोजेशन को हमने डिस्कस किया, लेकिन आज हम ऑनरशिप को डिस्कस करेंगे कि ऑनरशिप क्या है। अब ये जो पोजेशन वर्ड है, ये पोजेशन एक एलिमेंट है ऑनरशिप का। एक चीज़ याद रखिएगा कि पोजेशन जो है वो कोई भी ले सकता है, लेकिन ऑनरशिप जो है एक्चुअल ऑनर ही लेगा। एक्चुअल ऑनर ही जो है, अगर कोई भी शख्स ऑनर है किसी भी चीज़ का तो वो ही एक्चुअल ऑनरशिप ले सकता है, और पोजेशन वो तो किसी को भी दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कार है, ठीक है, मैं रोज़ जो है उस कार में कॉलेज आ रहा हूँ, रोज़ जो है उस कार में आपके सेंटर आ रहा हूँ, तो आप ये समझ रहे हो वो कार मेरी है, लेकिन उसका एक्चुअल ऑनर कौन है? मेरा भाई है। तो आप मुझसे पूछेंगे सर इसका एक्चुअल ऑनर कौन है? तो मैं कहूँगा मैं हूँ। मेरा भाई मेरे घर के अंदर रहता है, उसने मुझे पोजेशन दे रखी है कि आप जो है इस गाड़ी को इस्तेमाल करो। जब मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं इस्तेमाल करता हूँ, जब मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती मैं उसको वापस दे देता हूँ। तो आप इस चीज़ को ये देखते हो कि मेरी उसकी पोजीशन मेरे पास है, तो ऑनरशिप भी उसकी मेरे पास ही होगी। लेकिन एक्चुअली जब मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की है, तो आप कहते हो नहीं सर आपके भाई की आपकी एक ही बात है। तो एक ही बात नहीं है, एक्चुअल ऑनर उसका वही है। पोजीशन हम दोनों ले सकते हैं, दे सकते हैं। उसने अपनी कमाई से ली है, ठीक है, उसने जो है वो अपनी मेहनत से ली है, वो उस कार को उसने लिया है, परचेज़ किया है, तो उसका एक्चुअल ऑनर तो वही रहेगा। पोजेशन वो मेरे को दे देता है, कभी दूसरे भाई को दे देता है, तो कभी जो है वो वालिद साहब को दे देता है। तो पोजेशन तो वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन एक्चुअल ऑनर जो है वो वही रहेगा। तो सेलमन क्या कहता है? अब सबसे पहली चीज़ कि ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप कंट्रोल ओवर अ थिंग। आपका कंट्रोल आ जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, आपका इख्तियार आ जाए फुली, आपका जो है इख्तियार आ जाए किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। इट मीन्स कि आप जो है उस ऑनरशिप, आपके पास अगर कोई चीज़ ऑन है, आप किसी चीज़ के ऑनर हो, तो आप उस चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हो अदर्स को, आप उस चीज़ को किराए पर दे रहे हो, आप उस चीज़ को जो है इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस चीज़ को जो है इस तरीके से इस्तेमाल करो जैसे कि आपकी वो खुद की है। आप उसको तोड़ भी सकते हो, आप उसको जो है फेंक भी सकते हो, अगर वो कोई चीज़ सब्जेक्ट मैटर है तो, ठीक है। उसके बाद जो सेलमेंट डिफ़ाइन करता है, सेलमेंट हमें ये डिफ़ाइन करता है ऑनरशिप के बारे में कि जो ऑनरशिप है ये एक रिलेशनशिप है। ऑनरशिप क्या है? ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन अ पर्सन एंड अ ऑब्जेक्ट। किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान का एक ये ताल्लुक़ है, एक ये रिलेशनशिप है, एक ये जो है रिलेशनशिप है टू फॉर्मिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप, ताकि वो जो है सब्जेक्ट मैटर को कायम कर सकें एज अ ऑनरशिप, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये सब्जेक्ट मैटर जो वर्ड है ये क्या है? सब्जेक्ट मैटर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती है गुड्स, वो आते हैं हमारे लैंड्स, वो आते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑफ लैंड और हमारे डेब्ट्स ऑफ अ पर्सन। किसी भी शख्स के कर्जा जात, ठीक है, किसी भी शख्स का कर्जा, किसी भी शख्स का लैंड का इंटरेस्ट, ठीक है, वाजिबात, किसी भी जगह के वाजिबात, इंटरेस्ट ऑफ लैंड, लैंड आ गई, गुड्स आ गए, और फिर कोई भी जो है मैटर जो कि अपने अंदर मादनी हैसियत रखता हो। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की कौन कौन सी काइंड्स हैं? सबसे पहले काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप। ऑफ ऑनरशिप, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप दो काइंड्स की हैं। एक है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो काइंड है वो कौन सी काइंड है? वो दूसरी काइंड ये है बाय एन एक्ट और सडन एक्ट, ठीक है। अब ये जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है ये क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है मर जाता है, किसी शख्स की डेथ हो जाती है,
तो डेथ होने के बाद जो उसकी ऑनरशिप है वो ऑनरशिप कहाँ चली जाएगी? वो ऑनरशिप चली जाएगी उसके किसी बच्चे के पास, उसके किसी हायर के पास। ठीक है, ये हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जो हमारे पास बाय एन एक्ट है, बाय सडन एक्ट, वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ जो है वो रेंट पे ली या रेंट पे छोड़ें, आपने जो है बैंक से क्या लिए? डेब्ट्स लिए। अब बैंक से आपने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद क्या हुआ कि आपने जो है अपनी जो लैंड है उस लैंड को आपने जो है उसको गिरवी रखवाया। तो क्या हुआ, आप जो है बैंक के डेब्ट्स अदा नहीं कर पाए। बैंक के डेब्ट्स जब आप अदा नहीं कर पाए तो उस लैंड के ऊपर कब्जा कौन कर लेता है? ऑनरशिप कौन ले लेता है? उसकी ऑनरशिप जो है वो ले लेता है कौन? बैंक। बैंक जो है उसको नीलाम करके या फिर बैंक जो है उसका ऑनर हो सकता है अगर आप जो है उसके डेब्ट्स नहीं कर पाए, उसके जितने भी कर्जा जाते हैं अगर आप बैंक के क्लियर नहीं कर पाए तो उसकी जो ऑनरशिप होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसके पास? बैंक के पास। अब आते हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप की तरफ। अब ये जो काइंड्स ऑफ ऑनरशिप है, इस काइंड्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी काइंड्स है, मेन काइंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है सोल ऑनरशिप। सोल मीन्स सिंगल, सिंगल ऑनर ऑफ एनी सब्जेक्ट। कोई भी शख्स सिंगल मेंबर है, किसी भी ऑनर है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, किसी भी चीज़ का, तो फिर वो जो है सिंगल ऑनरशिप है। उसके बाद आती है को ऑनरशिप। को ऑनरशिप के अंदर कौन सी चीज़ आती है कि अगर जो है मोर देन 1 पर्सन, इट मीन्स के 2 लोग हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 लोग जो है वो मेंबर हैं किसके? किसी भी कंपनी, किसी भी चीज़ के, किसी भी लैंड के या फिर किसी भी जो है गुड्स के या किसी भी एलिमेंट सब्जेक्ट मैटर के, किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो वो जो ये 2 मेंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? उसको हम कहेंगे को ऑनरशिप। अगर कोई एक सिंगल मेंबर है तो वो जो सिंगल मेंबर होगा वो सिंगल मेंबर उसको हम कहेंगे क्या? सोल ऑनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। अब ट्रस्ट और बेनिफिशियरी ऑनरशिप में कौन से लोग फॉल करते हैं? सबसे पहले a child who is not born yet। कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ है, इट मीन्स के वो जो है अभी तक बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ। या फिर अगर आप किसी कंपनी के लिए ट्रस्ट कर देते हैं, किसी भी कोई ट्रस्ट कर देती है, कोई कंपनी जो है किसी कंपनी के लिए आप जो है वो ट्रस्ट कर देते हैं अपनी ऑनरशिप, इट मीन्स आप जो है जगह अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी ऑनरशिप जो है किसी और को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी गुडविल के लिए, तो फिर वो भी जो है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप में फॉल करेगा। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ है, अभी तक जो है वो मदर्स वॉम में है, अभी तक अपने माँ के पेट में है, तो उसके लिए भी ये ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप कन्वर्ट की जा सकती है। और जो है इस अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है कि आप सुन सकते हैं कि व्हाट इज़ द लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एंड लीगल एंटिटी ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड, कि अनबॉर्न चाइल्ड की क्या जो है एक वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड ए डेड पर्सन। ठीक है, अकॉर्डिंग पर लॉ। तो ये आज हमारा सिंपली लेक्चर था ऑनरशिप के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो अगर इसमें कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं।